नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने जीवन के कुछ अनुभवों को आपसे साझा करना चाहता हूँ। उसका उद्देश्य यह है कि जिन चीज़ों की वजह से मुझे अपने जीवन को एक दिशा देने में मदद मिली, तो मैं यही चाहता हूँ कि आपको भी उन चीज़ों का फ़ायदा पहुँचे। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो है नींद के बारे में। क्योंकि पिछले 5 सालों में नींद को लेके मेरे अपने परसेप्शन बहुत बदले हैं। पहले क्या था कि जब 3 साल पहले 2 साल पहले जब लॉकडाउन था, तो सारे दफ्तर बंद हो गए थे, हम लोग घर से ही काम कर रहे थे। तो जब घर से काम कर रहे थे तो ये सुविधा थी कि रात को हम जल्दी सो जाएं। देखिए, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि सुबह जो उठना है जल्दी, सुबह उठना अपने में बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, रात को जल्दी सोना चुनौती है। तो उन दिनों, जिन दिनों लॉकडाउन चला 2 साल तक लगभग, मैंने अपनी आदत डाली कि मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठूं। तो और भी कई आदतों पर उन दिनों मैंने काम किया था। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए 3:55 का मैं अलार्म लगाता था, 3:55 पे उठ जाता था। और मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि मेरे जो जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आया, उसकी एक अगर कोई वजह, सिंगल वजह कोई रही, वो ये था कि मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया था। तो ये जो बातें लोग करते रहते हैं, 4 AM क्लब, पहले 5 AM क्लब था, रॉबिन शर्मा ने 5 AM क्लब किताब लिखी, उसके बारे में बात की। बाद में 4 AM क्लब हो गया। अब लोग 4 AM की बात करते हैं। वर्ल्ड ओवर जो CEOs हैं, जो जीवन में काम करना चाहते हैं, नई चीज़ें ईजाद करना चाहते हैं, लोगों के जीवन को बदलना चाहते हैं, अपनी कंपनियों को सफलता की नई नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, वो लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि आखिर ये सुबह उठने से होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा अपना निजी अनुभव है कि सुबह वाकई कोई व्यक्ति, कई लोग मेरे पास रोजगार मांगने आते थे, नौकरी मांगने आते थे। तो मैं उनको ये बोलता था कि भाई देखो, ऐसा है कि तुम नौकरी की बात कर रहे हो, तुमको ऐसी अद्भुत सफलता मिलेगी, पर तुमको अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना शुरू करना पड़ेगा। अगर तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगोगे तो अपने आप डिवाइन पावर से आपके जीवन में वो सब चीजें होने लग जाएंगी जो आप चाहते हो। तो मैं ये जब मैंने सुबह उठना शुरू किया, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं रात को जल्दी सो जाऊं। तो रात को, चूंकि आप ऑफिस नहीं जा रहे, मुंबई में मैं रहता हूं, तो वहाँ ट्रेवलिंग में बहुत टाइम लग जाता है, 1.5 घंटा कम से कम आपको जाने में, घर पहुंचने में लग जाता है। तो जबकि ऑफिस चालू है, तो घर पहुंचते पहुंचते ही 10:30 11 बज जाता है। सो ऑटोमेटिकली यू नो तो जब ये ऑफिस खुले, तो ऑफिस खुलने के बाद भी मैंने कोशिश किया कि ये जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की मेरी आदत थी, इसको मैं मेंटेन रखूं। अच्छा, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक मैराथन रनर हूँ। मैंने अल्ट्रा मैराथन की है, कॉमरेड मैराथन की है। तो वीक में 3 दिन हमारे रनिंग की फिक्स होते हैं, जिन दिनों में संडेज के दिन मैं बड़ी लॉन्ग रनिंग करता हूँ। लॉन्ग रनिंग का मतलब है कि एनीथिंग बिटवीन 15 किलोमीटर्स टू 30 किलोमीटर्स, डिपेंडिंग ऑन विच इवेंट आर यू पार्टिसिपेटिंग इन। सो लास्ट अक्टूबर मैंने एक अल्ट्रा मैराथन में 50 किलोमीटर की पहाड़ों पर एक मैराथन थी। तो उसके लिए तैयारी करने में आप जब 50 किलोमीटर की तैयारी करते हैं, तो 40 किलोमीटर तक भी आप प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि आपकी बॉडी काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो जब मैं रनिंग की भी तैयारी कर रहा था और मैंने अपनी नींद के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया कि मैं ऑफिस से भी लेट पहुंच रहा था, सुबह जल्दी भी उठना है, तो ये नोट किया कि मेरी नींद पूरी न होने से शरीर में थकान रहने लगी, और जो क्रिएटिव काम मैं करता था वो बड़ा सफर होने लगा। मैं जो वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों से बातचीत करता हूँ, किताबें लिखता हूँ, रोज मैं एक अखबार में कॉलम आता है अंतर्ज्ञान, उसको मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही लिखता हूँ। सो अंतर्ज्ञान की इंटेंसिटी से मुझे, चूंकि मैंने ये अंतर्ज्ञान ब्रह्म मुहूर्त में उठ के लिखना शुरू किया, इसके लिए उसमें वो करंट, वो एनर्जी आ पाती है कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत अच्छा लिखते हो, क्योंकि वो उससे कनेक्ट महसूस करते हैं। कनेक्ट इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि मैं बहुत ऊर्जा के साथ लिखता हूँ। सुबह जो डिवाइन एनर्जी होती है, उसके साथ जब आप कोई काम करते हैं, तो आपके काम में भी वही एनर्जी जाती है।
तो जब मैंने ये देखा कि मेरे क्रिएटिव काम भी सफ़र होने लगे, बॉडी में पेन रहता है, थकान रहती है और दिन भर एक बोझिलपना एक आपकी शरीर में और मन में छाया रहता है और काम को आप फिर क्या करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हो, आप काम को टालना शुरू कर देते हो कि आपके शरीर में एनर्जी नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि यार ये नींद को लेकर कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। और उन्हीं दिनों एक मैंने नौजवान से बातचीत की। उस नौजवान ने जेईई के जो एग्ज़ाम है, जो मेंस है, उसमें उसने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया था, इंडिया में उसकी पोजीशन थी। तो उससे बात करते हुए उसने मुझे बताया कि किस तरह जब वो इस लालच में उसने अपनी नींद कम कर दी कि उसको पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम मिले। जैसे ही उसने ऐसा किया तो उसका तुरंत उसका जो रिजल्ट था वो खराब होने लगा। उसने भी महसूस किया और तो उसने वापस से अपनी नींद के पढ़ाई के 2 घंटे बढ़ाने के लिए उसने नींद के 2 घंटे कम किए, लेकिन उसका बहुत उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ और उस चीज़ को उस लड़के ने रियलाइज़ किया और तुरंत उसने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की और वापस से नींद के 2 घंटे बढ़ा दिए और उसको फ़ायदा हुआ। उसने सफलतापूर्वक जेईई का एग्ज़ाम क्लियर किया उसने। मैंने फिर ये जो नींद से मैंने 2 घंटे अपने काटे थे, वो वापस से मैंने वो बढ़ाने शुरू किए और आज अब मैं इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट चलते रहे। कई बार चूँकि सुबह उठने की ऐसी आदत थी कि भले ही मैं रात को 12 बजे सोऊं या 1 बजे सोऊं, तो आपकी सुबह नींद खुली जाती है। तो वो उस आदत को मुझे बदलना पड़ा और अब मैंने ये आदत डाली कि मैं एकदम प्योर शरीर की भाषा समझता हूँ, शरीर के भावों को समझते हुए सारे काम करता हूँ। शरीर में अगर थकान है और सुबह उठ के वो फ्रेशनेस फील नहीं हो रही है, तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरी नींद कम हुई है। मैंने ये महसूस किया कि जब आप नींद पूरी करते हो, तो मैं सुबह उठ के संगीत का रियाज करता हूँ। तो पहला आलाप जब लेते हैं या मन में जो गाना गाने की जो इच्छा होती है, जब आपकी नींद पूरी होती है तो आप आंख बंद करके महसूस करते हो कि आपके शरीर के भीतर से ऊर्जा जो है वो विस्फोट मारने को, वो इतनी ऊर्जा, सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर के भीतर से निकलती है, उसको आप सिर्फ आंख बंद करके महसूस कर सकते हो। और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, उस वक्त आप सुबह उठ के फिर से आपको थकान लग रही होती है, आपका फिर मन करता सोने का। आप उठ तो भले ही जाते हो, लेकिन आप कोई काम को उस ऊर्जा के साथ नहीं करते। आप जब एक्सरसाइज भी करने जाते हो तो ऐसे टाइम पास करके आ जाते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि आप जिम तो चले गए, जिम तो पहुंच गए, लेकिन जिम में आपने वो जो दम लगा के वर्कआउट किया है वो नहीं करते आप। वो कब होता है? जब भी आपकी नींद पूरी होगी, आपके जो सुबह जो काम करोगे उसकी क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये बात को बहुत लोगों ने इसको नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि उससे कोई नुकसान नहीं है। ऐसा ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं। बट मैंने इस बीच में पिछले कुछ सालों में इसके बारे में और भी पढ़ाई की और अब जो लेटेस्ट जो डॉक्टर्स भी इस रिसर्च को सामने लेके आए हैं कि ऑफ लेट पोस्ट कोरोना जो आपके हार्ट अटैक के जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो लैक ऑफ स्लीप है, वो सोना कम। क्योंकि जब आप सक्सेस के पीछे भाग रहे होते हो तो एक चीज के साथ जो आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, ऑब्वियसली फैमिली लाइफ के साथ तो आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, लेकिन फैमिली लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा आप सहज ही नींद के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करते हो। ये सबसे हम बड़ी गलती करते हैं। देखिए, आप जब तक हैं, और आपका सिर्फ होना ही पर्याप्त नहीं है, आप अगर पूरी ऊर्जा के साथ नहीं है, पूरी इंटेंसिटी के साथ जीवन नहीं जी रहे, तो आपकी सफलता को कोई मतलब नहीं है। आपने दौड़ के, भाग के पैसा कमाया, उसकी सारी सुविधाएं जुटा ली, लेकिन पता चला कि आप डायबिटीज के शिकार, खाना ही नहीं खा सकते। अब आपके पैसा बहुत है लेकिन आप खाना नहीं खा सकते, क्योंकि आपको डॉक्टर ने मना कर दिया, आप डायबिटीज के शिकार है। तो फायदा है क्या उस पैसे कमाने का? आपने बहुत सुंदर सी गाड़ी खरीदी है, लेकिन आप उस गाड़ी में जब आप गाड़ी में जाते हैं तो बस जाते ही फाइल खोल लेते हैं और पता भी नहीं चलता कब ऑफिस पहुंच गए, उसमें भी काम में डूबे रहते। तो आप जीवन का आनंद ही नहीं ले पाए। अगर तो जीवन का आनंद कब है? जब जीवन को इंटेंसिटी से
आप जी पाएं, तो उस इंटेंसिटी से जीने के लिए बहुत जरूरी है कि आप नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करें। तो इसके लिए मैं खास आप लोगों को ये आज कहना चाहता हूं कि आप हैबिट बनाइए और कम से कम 7 घंटा तो आपको सोना ही है। जो लोग 30 साल से नीचे के हैं उनको तो कोशिश करनी चाहिए 8 घंटा। देखिए 8 घंटा अगर आप सो गए तो वो सुपर लग्जरी है। नॉट ओनली कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, बॉडी जो रात को रिपेयर करती है, नींद क्या करती है, नींद आपकी इंटरनली आपको रिपेयर करती है, आपकी मसल्स जो थकी हुई हैं। तो नींद एक प्राकृतिक देन है हर जीव को। हर जीव सोता है, कोई ऐसा जीव नहीं जो नहीं सोता, बिकॉज दैट इज हाउ दी बॉडी फंक्शंस, दैट इज हाउ दी ह्यूमन लाइफ और एनी लाइफ इज। इंटरनली दिन भर काम किया, फिर रात को आपकी जो ऑर्गन्स ने काम किया उनको रेस्ट मिलना चाहिए, बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए, माइंड को रेस्ट मिलना चाहिए, तब आप सुबह फ्रेश फील करते हैं। तो उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। 7 घंटे आपको कम से कम सोना ही सोना है, इसकी आप हैबिट बना लीजिए। और इसमें जनरली क्या होता है कि हम गलती क्या करते हैं कि नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज, रात को लेट सोए और सुबह का टाइम हमने फिक्स किया हुआ है, सुबह का टाइम फिक्स किया उठने का, उसमें कुछ हम आगे पीछे नहीं करते और रात के टाइम को हम पीछे लेके जाते हैं। कुछ काम पड़ गया या किसी चीज में आप कोई मूवी देख रहे हैं तो आप 2 बजे भी सो जाओगे रात को, लेकिन उठने का टाइम आपने 7 बजे का फिक्स किया हुआ है। तो आपको अगर रात के टाइम को आप मेंटेन नहीं कर सकते तो फिर उठने के टाइम को, सुबह के टाइम को भी आप जितना आप रात को लेट सोए उतना आप पीछे कीजिए। और उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सोचना है। सिर्फ आपको सोते वक्त डिसाइड करना है कि मेरे को 7 घंटे की नींद चाहिए। टाइम नाउ इज 12 o'clock, सो आई विल गेट अप एट 7। एक तो अगर अलार्म लगाने की हैबिट है तो आप 7 घंटे के डिफरेंस से अलार्म लगाइए। वैसे लाइफ को अगर आप बिना अलार्म की जीना शुरू करें तो उसका अलग मजा है। बॉडी की नींद का, आपकी जैसे शरीर की नींद की जरूरत पूरी हुई वैसी नींद खुल जाए, और ऐसा पॉसिबल है। बहुत सारे जो योगी हैं जो जो इस चीज को बहुत, जीवन को बहुत कॉन्शियसली और सचेत होकर जीते हैं, जो योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो लोगों को धीरे धीरे हैबिट हो जाती है। सो नींद के बहुत सारे आयाम हैं, इतने सारे आयाम है कि उस पर हर पहलू पर अलग अलग बात की जा सकती है। लेकिन फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना कि आप 7 घंटे की नींद जरूर लें और नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करें। रात को अगर देर से सोते हैं तो सुबह देर से उठें, कोई बात नहीं, कितना भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है अगर आप छूटता है तो आपके जीवन से ज्यादा, आपकी हेल्थ से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। जब तक आप जिंदा हैं तभी तक काम कर रहे हैं। आप जिस दिन आप नहीं रहेंगे और अस्वस्थ होकर जीने का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए आप सुबह चाहे कुछ हो जाए, वो जितना डिले रात को कर रहे हैं उतना डिले सुबह कीजिए। गिल्ट फीलिंग मत रही। नींद को लेके मन से आप बिल्कुल गिल्ट फीलिंग निकाल दीजिए कि यार मेरे ये सोचना कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ये सोचना बहुत ही गलत तरीका है सोच रहा हो। कम से कम नींद के बारे में ये इस तरह से सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि 7 घंटे की नींद ले ली तो आप सोचो कि मेरा टाइम उसमें चला गया है ना। उसको आप इन्वेस्टमेंट मानिए अपनी हेल्थ पर, ठीक है। तो आज से 7 घंटे कम से कम, और अगर आप 30 साल से नीचे हैं तो 8 घंटे, अगर 30 के ऊपर भी हैं तो भी अगर आप 8 घंटे सोते हैं, इसको अपना अचीवमेंट मानिए। डू नॉट थिंक एज इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ओके, राइट, एंजॉय योर लाइफ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माइंड फिट चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद और दिल से आभार। माइंड फिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।